प्रयागराज महाकुंभ के मेले में एक साधु महात्मा 11 वर्षीय बच्ची को अपने साथ भगाकर ले जाते हुए पाया गया है। पुलिस ने उन्हें किया रेस्क्यू। जी हां, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनसे कड़ी बातें उगलवाकर उनसे सच्चाई उगलवाना चाहते हैं कि क्या वो लड़की अपनी मर्जी से उस साधु महात्मा के पास जा रही है या फिर जो वो साधु हैं वो खुद उसे किसी मजबूरन या डरा के बहला फुसला के अपने साथ वो लेके जा रहा है। तो आपको आज की जो नई ताजा खबर है उससे हम रूबरू करवाते हैं। चलिए, ऐसी घटना से जो अभी महाकुंभ जो प्रयागराज में मेला आयोजित हो रहा है 15 जनवरी से या 26 फरवरी तक लगेगा, तो उसमें हो रहे हैं बड़े बड़े कांड। चलिए आप सभी को रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, मैं सुमन चौधरी और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एक और नए वीडियो में। सो गाइस, आज तो मैं जिस घटना से आप सभी को रूबरू करवाने वाली हूं, दरअसल वो घटना है प्रयागराज महाकुंभ के मेले की। बच्ची का नाम है वंशिका। वंशिका नाम है उस बच्ची का जो कि उस साधु महात्मा के साथ वो जा रही है। गांव है उसका नजरपुर। नजरपुर गांव कहाँ का है? जिला भदोई जिले का ये नजरपुर गांव है। जब उस बच्ची से पूछा गया मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि तुम क्या अपनी मर्जी से इसके साथ आए हो या फिर ये तुम्हें लेके आए हैं, तो वो बच्ची बोल रही है नहीं, ये मुझे लेके आए हैं और घर से लेके आए हैं। लेकिन वो साधु महात्मा जो है, जब उनसे पूछा जा रहा है कि क्या ये लड़की तुम्हारे साथ आई है या फिर तुम इसे लेके आए हो, तो वो कह रहा है कि नहीं, ये मेरे साथ आई है और ये मेरे साथ ही रहना चाहती है। जब उसे पूछा कि तुम यहाँ पे इसे अकेले में यहाँ पे अलग साइड में लेके क्यों बैठे हो, तो कहता है कि इसे कुछ भूख लगी थी और मैं इसे कुछ खाने पीने के लिए लेके आया हूं यहाँ पे साइड में। जब बच्ची से पूछा जाता है कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हो, तो वो बड़ी रोते हुई और डरी सी सहमी सी कहती है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मैं इस मेले में आई हूँ और ये मुझे मिल गए और मैं इनके साथ में रहना चाहती हूँ। जब बच्ची से ये पूछा गया कि तुम कितने दिन से इनके साथ रह रही हो, तो करीब 2 हफ्ते से वो बच्ची जो है उसके साथ रही है। और उस बच्ची की जब उम्र आप सभी लोग जानोगे तो 11 वर्षीय, मात्र 11 वर्षीय बच्ची है और कक्षा 6 में वो पढ़ती है, ऐसा उसने बताया है। जब बच्ची से पूछा गया कि आपके पिता का क्या नाम है, जरा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो बच्ची ने बताया पिता का नाम प्रेमचंद मौर्य है। प्रेमचंद मौर्य है, गांव है नजरपुर जो कि भदोई जिला से लगता है। और गुरुजी का नाम है जिसके साथ वो बच्ची जा रही थी, संजय गिरी। संजय गिरी उस बाबा जी का नाम है। तो क्लास 6 में पढ़ती है और अखाड़े से, जो उनका अखोड़ा होता है, अखोड़े से वो उसे एकांत में ले जाकर कहीं साइड में बैठा था। तभी पुलिस की उनपे नजर पड़ती है, मीडिया वालों की उनपे नजर पड़ती है और उससे कई सवाल जवाब पूछे जाते हैं। तो बाबा जी के जो सवाल के जो जवाब होते हैं वो अलग निकलते हैं और उस लड़की के जो सवाल के जवाब होते हैं वो अलग निकलते हैं। खैर, किन की बातों में है सच्चाई, अभी इसकी पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। तो जूना अखाड़ा का है साधु। जब उस सब साधु से पूछा जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो जूना अखाड़ा का है कि आपका कौन सा अखाड़ा है, तो वो कहते हैं जूना अखाड़ा का है। जब उनसे कहा जाता है कि तुम जूना अखाड़ा में तो इसे खिला पिला सकते थे ना, तो यहाँ पे क्यों लेके आए हो अकेले, तो कह रहा है कि इसका मन कर रहा था इसलिए मैं इसे लेके आई हूँ और अगर ये मेरे साथ रहना चाहती है तो मैं इसकी सेवा पानी जरूर करूंगा। लेकिन मीडिया वाले और पुलिस वाले कहते हैं कि हम कैसे आपकी बातों पे विश्वास कर ले कि आप इसकी सेवा पानी करेंगे। इसको आपने इसके घर वालों से परिचित करवाने के बजाय, किसी को रिपोर्ट लिखवाने के बजाय, पुलिस को रिपोर्ट लिखवाने के बजाय, मीडिया वालों को बताने के बजाय आपने इस बच्ची को 2 हफ्तों तक अपने साथ में रखा है। ये इसकी उम्र तो देखिए एक बार, मात्र 11 साल की है और कक्षा 6 में पढ़ती है। और अगर कक्षा 6 में पढ़ती है, आगे पढ़ना चाहती है, तो क्या आप सभी लोगों के साथ में रहकर ये अपनी एजुकेशन को पूरी कर पाएगी? ऐसे सवाल लोग और मीडिया वाले उस बाबाजी से कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि मैं भी तो इसे पढ़ा सकता हूं, लेकिन ये तो एक जबरदस्ती वाली बात हो गई कि बच्ची बिल्कुल रो रही है, रो कर उसका बुरा हाल हो रहा है।
और जब उस बच्चे से कुछ बीच बीच में पूछा जा रहा है तो बाबा जी बीच बीच में बोल रहे हैं, लेकिन बाबा जी को बंद कर दिया जाता है कि आप बंद रहिए, हम बच्ची से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसका हमें आंसर मिलना चाहिए इस बच्चे के द्वारा। जब बच्ची से पूछा जाता है कि तुम यहाँ पे अकेले आई हो, तो वो कहती है हाँ मैं अकेले आई हूँ, मैं करीब 2 हफ्तों से इसके साथ रह रही हूँ। और बच्ची से ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि हम तुम्हें अपने तुम्हारे माँ बाप के पास भेजेंगे, क्या तुम जाना चाहती हो? बच्ची ने मना कर दिया है। अब इसका क्या रीजन है? क्या बाबा जी उसे बहका रहे हैं, या फिर कुछ बाबा जी ने जादू टोना तो नहीं किया कि वो उसके साथ में रहना चाहती है? भला कौन बच्ची जो 11 वर्षीय है और वो अपने माँ बाप से 2 हफ्तों से दूर है, क्या हाल हो रहा होगा उसके माँ बाप का? खैर मीडिया वाले लगातार उसके माँ बाप से जो है कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब बच्ची से पूछा गया कि क्या तुम अपने माँ बाप के साथ पास में जाना चाहती हो अपने गांव, तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि वो नहीं जाना चाहती है, वो यहीं पे रहना चाहती है। लेकिन इन सब बातों के सवाल का जवाब वो रो रो कर दे रही थी, डर डर कर दे रही थी, जैसे कि उसने किसी के दबाव में ये सारे जवाब वो दे रही हो। ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं उन्होंने। तो बाबा जी से पूछा है कि तुम, जब मीडिया वालों ने बाबा जी से पूछा है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं बाबा जी, तो वो कहता है कि वो बरेली में मठ बता रहे हैं अपना, बरेली में। अब देखिए लड़की है भदोही जिला नजरपुर गांव से, और बाबा जी बता रहे हैं बरेली के। अलग अलग कनेक्शन ऐसे भी नहीं, एक ही गांव से है, जानती है, रिलेशन के हैं, आते जाते हैं, तो वो उनके साथ में रहना चाहती है। भला ऐसे कौन सी लड़की जो मात्र 11 वर्षीय महाकुंभ के मेले में आती है और एक बाबा जी के साथ में रहने लग जाती है? सवाल तो बहुत उठ रहे हैं और बहुत सोचने की यहाँ पे बात है। तो ऐसा ही मामला जो है, हम आपको बता दें, ऐसा ही मामला जो है कुछ दिन पहले सामने आया था, जो खुद माँ बाप महाकुंभ के मेले में जो है अपने बच्चे को दान करके चले गए थे। लेकिन जिस अखाड़े में वो दान करके गए थे, जिस बाबा जी को, तो उस अखाड़े से उस बाबा जी को निष्कासित कर दिया गया है, वहां से उस बाबा जी को हटा दिया गया है, भगा दिया गया है, और उस बच्ची को जो है अपने माँ बाप के पास में भेज दिया गया है। तो ऐसे कांड हैं जिनको समझना और सवालों के जवाब में उलझना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। खैर कोई बात नहीं है। बच्ची के सवालों के जो जवाब थे वो ये थे कि वो अपनी मर्जी से बाबा जी के साथ में रहना चाहती है, वो अपनी मर्जी से आई है और वो इन्हीं के साथ में रहना चाहते हैं। मीडिया वाले ये भी कह रहे हैं कि तुम इनके साथ में रहकर कैसे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करोगी, तुम्हें अपने घर पे जाना चाहिए, मात्र तुम 11 साल की हो, कक्षा 6 में पढ़ती हो, ऐसे में तुम्हारा क्या हाल होगा। लेकिन वो बच्ची लगातार रोए जा रही है और अपने घर वापस जाने से इनकार कर देती है। खैर अगर इस सूचना के बारे में हमें आगे भी पता चला तो हम आप लोगों को जरूर रूबरू करवाएंगे कि वो क्यों नहीं जाना चाहती थी। फिलहाल तो सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यही हो सकता है कि या तो वो अपने घर वालों से परेशान रही होगी, या फिर उसके साथ वहां पे कोई मारपीट करता होगा, यही कोई रीजन होगा, या फिर बाबा जी जो है उसे डरा के बहला फुसला रहे हैं। किसकी बातों में कितनी है सच्चाई, अगर आगे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमें जानकारी मिली हम आपको जरूर देंगे। ओके, तो विदा लेते हैं इस वीडियो के साथ में यहीं पे, और आगे मिलते हैं आप सभी लोगों से एक सच्ची घटना के साथ में। इस घटना से आप सभी को रूबरू करवाना हमारा मकसद, किसी का दिल दुखाना है, किसी को परेशान नहीं करना, जबकि जागरूक रहना है हर एक परिस्थिति, हर एक उस कठिनाई के लिए जो हमारे साथ में कभी भी किसी भी मोड़ पे घटित हो सकती है। तो विदा लेती हूँ इस वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।